और इस बीच एक बड़ी खबर, यूरोप के 8 देशों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन। ये बड़ी खबर इस वक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने नए स्ट्रेन पाए जाने की पुष्टि की है। नया स्ट्रेन युवाओं को संक्रमित कर रहा है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ना सिर्फ संक्रामक ज्यादा है, बल्कि जो नया स्ट्रेन है वो युवाओं को भी काफी तेजी के साथ अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया में दहशत फैला रहा है। सबसे पहले ब्रिटेन में तबाही मचाने के बाद अब नया स्ट्रेन यूरोप जा पहुंचा है, जिससे WHO भी काफी डरा हुआ है। यूरोप के 8 देशों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन। WHO ने नए स्ट्रेन पाए जाने की पुष्टि की है। नया स्ट्रेन युवाओं को कर रहा है संक्रमित। कोरोना लगातार अपने रूप बदल रहा है। यूरोपियन कंट्री में जो स्ट्रेन पाया गया है वो ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन से अलग है और युवाओं को तेजी से संक्रमित कर रहा है। WHO का मानना है कि नया स्ट्रेन कोरोना के सभी रूपों के मुकाबले ज्यादा संक्रामक और शक्तिशाली हो सकता है। फिलहाल WHO यूरोप में मिले स्ट्रेन की गहराई से स्टडी कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। नए स्ट्रेन से पश्चिम एशियाई देशों में अलर्ट घोषित कर दिया है। इराक ने ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। तुर्की ने विदेश से आने वालों के लिए नेगेटिव टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, यानी कि आपको नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। इजराइल में आज से लॉकडाउन और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। कोरोना का नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को डरा रहा है, बल्कि नए स्ट्रेन की वजह से पश्चिम एशिया के देशों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जिसे देखते हुए इराक ने ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रोक लगाई है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड भी नहीं जा सकेंगे इराकी नागरिक। इराक के बेल्जियम, ईरान, जापान की यात्रा पर भी रोक। टर्की ने विदेश से आने वालों के नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य किया। इजराइल में आज से लॉकडाउन सख्त किया गया। नए स्ट्रेन से बचने के लिए एशियाई देशों ने कई तरह से प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं इन देशों ने अपने नागरिकों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों को पालन करने को कहा है। और वहीं कोरोना पर अमेरिका के लिए एक राहत वाली खबर। जी हां, बड़ी खबर ये कि 103 दिनों के बाद अमेरिका में 1 लाख से कम केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। अमेरिका में 98,000 केस सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1,197 मरीजों की मौत अमेरिका में हुई है। 24 घंटे में 38,588 लोग वायरस को मात देकर ठीक भी हुए। अमेरिका में संक्रमण बढ़ने की दर पहले से कम हुई है। अमेरिका में 103 दिनों बाद 1 लाख से कम केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 98,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना की वजह से 1,197 मरीजों की जान गई है, तो वहीं 38,588 लोग वायरस मात देकर ठीक भी हुए हैं। अमेरिका राष्ट्रपति इस दौरान छुट्टियों के लिए फ्लोरिडा के पाम बीच पर अपने फार्म हाउस में चले गए हैं। छुट्टियों के लिए ट्रंप पाम बीच में अपने मारे लागो क्लब में ठहरे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिसमस का दिन फ्लोरिडा में गोल्फ खेलकर ही बिताया। इधर कोरोना को मात देने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है। भारत में बहुत जल्द ही टीकाकरण का काम शुरू होने वाला है। ऐसे कौन से मुल्क हैं जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, यानी कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो वहां पर चालू है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार है। दुनिया के करीब 11 देशों में कोरोना का टीका दिया जाने लगा है। फाइजर बायोनटेक की बनाई गई वैक्सीन का सबसे ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया उनमें चीन, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, इजराइल, स्विट्जरलैंड, बहरीन, मेक्सिको, चिली और कोस्टारिका शामिल हैं। जबकि अर्जेंटीना, आयरलैंड और मोरक्को में अगले कुछ घंटों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। फिनलैंड में भी आज से कोरोना वैक्सीन दी जाने लगेगी। कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिससे कोविड महामारी के इलाज के लिए रास्ते खुल सकते हैं। वैज्ञानिकों की ये बड़ी कामयाबी कोरोना के खात्मे के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पहली बार अपने शोध में पाया है कि कोरोना वायरस किस तरह मानव शरीर की कोशिकाओं के प्रोटीन पर प्रभाव डालती है। रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के प्रोटीन और SARS-CoV-2 RNA का मिलान किया है। कोशिकाओं की अतिरिक्त प्रोटीन पर वायरस हमला करता है। वायरस अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। अमेरिका की ब्रॉड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के प्रोटीन में वायरस के दायरे का पता किया है। माना जा रहा है कि नई जानकारी कोरोना के इलाज में नई संभावनाएं ला सकती है। और वहीं वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी खबर भारत से आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन के लिए सुझाव मांगे हैं। वैक्सीनेशन प्रक्रिया बेहतर करने के लिए ये सुझाव
मांगे गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। लॉजिस्टिकल सजेशन देने पर सरकार इनाम देगी, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उपलब्ध करवाना है, ये तमाम जो बेहतर सजेशन होंगे इस पर इनाम भी दिया जाएगा। पहले विजेता को 40 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, दूसरे रनर अप विजेता को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। खबर 100% सही है। अगर लगता है कि आपके आइडियाज में दम है तो आप सरकार की इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। आपके भेजे गए सुझाव सरकार को पसंद आए तो फिर आपके लिए लखपति बनने का दरवाजा खुल सकता है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार का आपको चैलेंज, टीकाकरण बेहतर करने के लिए सरकार ने मांगे सुझाव, कंपटीशन जीतने पर मिलेंगे 40 लाख रुपए, रनर अप को मिलेगा 20 लाख रुपए का इनाम। स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैक्सीनेशन से जुड़ी चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए अनोखी पहल की है। बस आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दें, सरकार को आपके आइडियाज का इंतजार है। और वहीं वैक्सीनेशन से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसे सुलझाने के लिए सरकार ने आपसे मदद मांगी है। इतना ही नहीं, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई और बाकायदा इसके लिए इनाम भी घोषित किया गया। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर रहे हैं। केरल में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। कोझिकोड में वायरस के स्ट्रेन में बदलाव दिखा है। इस स्ट्रेन में बदलाव पर केरल स्वास्थ्य मंत्री शैलजा का बयान सामने आया है। बदलाव यूके में मिले नए स्ट्रेन जैसा नहीं है। ये बात थोड़ी राहत जरूर देती है, लेकिन खतरा जरूर बढ़ गया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यूके के बाद अब केरल में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की मौजूदगी का खतरा सामने आया है। कोझिकोड हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कराए गए सर्वे में कोरोना वायरस की स्ट्रेन में बदलाव देखा गया है। अब ये सर्वे पूरे केरल में कराने की तैयारी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा, वायरस के स्ट्रेन में मामूली बदलाव देखा गया है। हालांकि ये बदलाव यूके में मिले नए स्ट्रेन जैसा नहीं है। स्ट्रेन में आए बदलाव पर एक्सपर्ट रिसर्च कर रहे हैं। यूके से केरल लौटे 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके नमूने पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के लिए आगे के परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।